हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। और पिछले क्लास में हम आपको बता दें कि त्रिभुज चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है हम लोग डिस्कशन किए थे। और आज के क्लास में आपको बता दें कि त्रिभुज चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप 20 बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और त्रिभुज चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिक के साथ बनाना सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी साथी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है दो त्रिभुज का चर्चा है। एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर, और दोनों क्या है, समरूप है। ये समरूपता का चिन्ह होता है। और आगे आपको बोला जा रहा है कि 2AB बराबर PQ तथा BC बराबर आपको 8 cm दे दिया गया है, तब आपको QR का मान कितना होगा ये बताना है। तो बिना फिगर का आप समझ नहीं सकते हैं, तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं कि आखिर फिगर में क्या सिचुएशन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले हम त्रिभुज ABC बनाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका रहा त्रिभुज एबीसी। हल्का नीचे बनाते हैं ताकि आपको समझ में क्लियर से आ सके। ये मान लीजिए कि आपका त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो एक त्रिभुज और बना लेते हैं जिसका नाम हम देंगे पी क्यू आर। ये मान लीजिए कि दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम है पी क्यू आर। ये क्यू रहा और ये रहा आपका आर। अब इसमें जो भी कुछ बोला जा रहा है उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, त्रिभुज एबीसी समरूप है, ये समरूपता का चिन्ह है। समरूप है किसके? पीक्यूआर के। तो याद रखिएगा, जो दो त्रिभुज समरूप होता है उसके सभी भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है, सभी कोण का भी अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब इस स्थिति में आपको बोला जा रहा है कि 2AB बराबर PQ, यानी कि PQ जो है, इसमें PQ कौन है देख लीजिए, ये है PQ, ठीक है। ये भुजा क्या है, PQ है। ये जो है दो गुना होगा किसका, AB का। तो AB कौन है देख लीजिए, ये भुजा है AB, तो सही बात है, ये एकांतर भुजा है। ये जो भुजा है वही भुजा क्या है, ये है। तो ये अगर आप मानते हैं कितना, आप अगर इसको 6 मानते हैं, ये मान लेते हैं कि PQ कितना है, 6 है, तो ये 3 होगा। क्यों? तब ना आप इस 3 को 2 से गुना कीजिएगा, इस 2 से AB को 2 से गुना कीजिएगा, तब जो है ये 6 उड़ जाएगा और तब दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये समझना था कि PQ जो है वो AB से 2 गुना बड़ा है। इसका मतलब PQ अगर 6 लेंगे तो AB 3 लेना होगा, तब तो 3 गुना 6, और तब इसके क्या हो पाएगा, PQ के बराबर हो पाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है वो भी देख लीजिए। BC बराबर आपको 8 cm दिया गया है, तो BC कौन है, देख सकते हैं कि BC ये है 8 cm। इस स्थिति में आपको QR का मान निकालना है। QR कौन है भाई, ये देख लीजिए QR, इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में जो संगत भुजाएं हैं उसका अनुपात एक ही जैसा होता है। तो यहां पर देख लीजिए कि 3 दूना कितना हुआ है, 6 हुआ है। 3 दूना 6 हुआ, 3 को 2 से गुना करे हैं तो 6 मिला है। उसी तरह से आप 8 को 2 से गुना कर दीजिए, वही यहाँ पर होगा। तो 8 गुने 2 कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पर 16 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लॉजिक के साथ आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो QR का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजाएं होते हैं उसका अनुपात एक ही जैसा होता है। तो यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 8 गुना 16 हो जाएगा। और 16 ऑप्शन आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन आपका 16 cm दिया गया, तो 16 cm बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस इस लॉजिक से आप इस सब क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो इस तरह से आप इस सब क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 22 नंबर क्वेश्चन को एकदम इसी तरह से लॉजिक से बनाएंगे। न हम लोग लंबा चौड़ा कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई भी आपका ऐसा डिस्कशन नहीं होगा जिसमें आपको टाइम अधिक से अधिक लग सके। हमें समझाना होता है, इसीलिए हम आपको टाइम लेकर के समझा देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर आपको 6 cm दे दिया गया है, BC बराबर 12 cm दे दिया गया है और AC बराबर 6√3 cm दिया गया है। तब आपको बताना है कि कोण A कितना होगा। तो मान लीजिए ये हमारा रहा त्रिभुज ABC, ठीक है। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए और इसको C मान लीजिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि AB है 6, AB कौन है भाई, ये है, तो ये 6 cm है। BC है 12 cm, तो ये B से C 12 cm होगा और AC देख लीजिए 6√3 cm है, 6√3 cm। तब इस स्थिति में आपको कोण A का मान बताना है। तो कोण A देख लीजिए, ये है कोण A और कोण A के सामने वाली भुजा कितना है, 12 है, जो कि सबसे बड़ी भुजा है। 12 जो है 6 से भी बड़ी है, 6√3 से भी बड़ी है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज के अंदर क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण के सामने वाला कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। सही बात है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण और कर्ण के सामने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। इसका डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया कि कोण A का मान जो है 90 डिग्री। दैट मींस आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस तरह से आप फिगर बनाइए, हल्का दिमाग लगाइए और आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आगे बढ़िए, अब देखते हैं जो आपके 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफी महत्वपूर्ण होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है। क्या दे दिया गया, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया। किसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपको भुजाओं का अनुपात बताना है। तो आपको बताए थे क्षेत्रफल के अनुपात का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, क्षेत्रफल के अनुपात को रूट के अंदर करेंगे तो आपको मिलेगा भुजाओं का अनुपात। तो √16 का मान होगा 4 और √81 का मान होगा 9। तो 4:9 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम आपको बताए थे कि समरूप त्रिभुजों का अगर क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे दिया जाए तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा तो आपको भुजा का अनुपात मिल जाएगा। और ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप मात्र 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 10 सेकंड आपको लगेगा भी नहीं, ये तो हमने किया है आपको समझाने के लिए। आप यहीं पर बोल देंगे 4 चौके 16 और 9 9 81। दैट मीन्स सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 4:9 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और देखिए अपने जो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसको 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। पूछा जा रहा है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 41 क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो सभी टाइप के क्वेश्चन आपका इसमें आ जाएगा। दिए गए त्रिभुज PQR में AB समांतर है QR के। देख सकते हैं कि ये जो AB भुजा है, ये जो AB भुजा है वो QR के क्या है, समांतर है। ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। और फिर आगे क्या बोला जा रहा है आपको, उसको भी ध्यान से देखिए। दो समरूप त्रिभुज PAB, एक तो त्रिभुज बन रहा है PAB, दैट मीन्स ये वाला जो त्रिभुज है ये PAB, ये PAB त्रिभुज बना रहा है। और दूसरा है PQR मतलब बड़ा वाला त्रिभुज। ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, देख सकते हैं कि P ये है Q और ये है R। तो दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। अब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे दिया गया है। फिर तो क्वेश्चन वहीं लेके आ गया, क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया गया है। तो आपको बताना है कि PQ बट्टे AQ क्या होगा। तो हल्का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गौर से समझिएगा, आप आंसर 1 मिनट में निकाल पाइएगा। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया है। जो PAB है उसका क्षेत्रफल दिया गया है 1, ठीक है। और जो PQR है उसका क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पर आपका कितना, 2 दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 2, ठीक है। तो पूरे का क्षेत्रफल कितना है, 2 है। और जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसका 1 है। तो इस स्थिति में अगर हम क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे दिया गया है और भुजा का अनुपात निकालना चाहेंगे तो √1 अनुपात √2 होगा। √1 अनुपात क्या होगा, √2 होगा। तो √1 का मान होगा 1 और √2 का मान तो √2 ही होगा। तो इस स्थिति में P से लेकर के A तक 1 होगा और
P से लेकर के Q तक, P से Q तक, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज तो P से Q तक है, वो होगा √2। वो कितना होगा? √2 के अनुपात में वो होगा। तो इसका मान ले लेंगे हम कितना? √2 ले लेंगे। तब आपको क्या करना है, आराम से अब आप देख लीजिए कि क्या सही आंसर आपका होगा। आपको बताना है PA, तो भाई PA कौन है? PA है कौन? उसको देखिए, जो PA है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P से लेकर के A, ये तो PA और अनुपात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AQ, P अनुपात AQ आपको बताना है। तो AQ कौन है? AQ यहाँ पर आप देख लीजिए, AQ ये है, ठीक है। एक मिनट PA बटा ये आपको निकालना है। तो आपको आराम से यहाँ पर मिल गया, क्या मिल गया सो देख लीजिए, क्या मिल गया वो देख लीजिए। यहाँ पर तो वही निकालना था, PA का मान, PQ का मान देख लीजिए, P से Q का मान है √2, क्या है ऊपर आप जब करेंगे तो √2 मिलेगा, और बट्टे में नीचे AQ का मान कितना होगा, इसको आप गौर से क्या करना होगा, आपको समझना होगा। तो देखिए पूरा जो है P से लेकर के Q तक है 2, P से Q तक है 2 और P से A तक है 1। तो आप क्या करेंगे, √2 में से घटा लेंगे किसको? इस 1 को। ये जो 1 है, ये तो मेरा 1 है ना जी, ये जो 1 देख रहे हैं आप, ये जो 1 है वो 1 है, तो इसको घटा लेंगे तो आपको मिल जाएगा P से लेकर Q, P से Q मिल जाएगा। तो नीचे में तो A से Q मिल जाएगा, तो AQ ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर √2 - 1 कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर है √2 तो √2 होगा, ठीक है, √2 होगा, और अनुपात में क्या आ जाएगा जो है √2 - 1। तो ये देख लीजिए, अगर आंसर है तो सही है, और नहीं है तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर होगा √2 अनुपात √2 - 1, ठीक है। अब ये हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों समझिए। क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 2:1, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है तो इसका भुजा √1 का मान 1 होगा, ठीक है। और इस वाले पूरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 है तो √2 का क्या होगा, भुजा √2 का मान 2 होगा तो इसका भुजा 2 होगा। अब आपको PQ, तो P से लेकर के Q तक, तो P से Q का मान 2 है तो इसलिए हमने ऊपर 2 ले लिया, और AQ मतलब A से लेकर के Q तक ये दूरी निकालना था। तो इस दूरी को निकालने के लिए पूरे दूरी में से हम AP को घटा देंगे, AP का मान 1 है तो √2 में से 1 को घटा देंगे तो ये आपका आंसर होगा। तो ये √2 अनुपात √2 - 1 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से कलम न चलाते हुए भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो आपके 25 नंबर क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस बातों को समझिए। पूछा जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में, ABC मतलब AB है और ये C है, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज, पूरा त्रिभुज के बारे में बात किया जा रहा है। ABC में आपको बोल देगा कि BD बराबर 5 cm है, तो BD कौन है देख लीजिए, ये है, तो BD बराबर 5 cm आपको दे दिया गया। वहीं पे BC बराबर 7.5 cm है। BC का मतलब है B से लेकर के C, पूरा यहां से लेकर के यहां तक दे दिया गया 7.5 cm, 7.5 cm। तो अगर आपसे DC अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप, DC पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, अगर पूरा है 7.5 cm, पूरा है 7.5 cm, यहाँ से 5 cm कटा हुआ है तो जो DC है वो हो जाएगा 2.5 cm। ये कितना हो जाएगा, 2.5 cm, तब तो 2.5 और ये 5 मिलकर के 7.5 पूरेगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि BD 5 दिया गया है तो DC जो है वो 2.5 है। अब आगे बढ़िए, अब आगे आपको पूछा जा रहा है तथा कोण A जो है, कोण एक का समद्विभाजक AD है। जो A से लेकर के हमने D रेखा खींचा है वो कोण A का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांटा जा रहा है, ये जितना कोण होगा उतना ही ये कोण भी होगा, ठीक है। तो आपको AB बट्टे AC का अनुपात बताना है, तो गौर से समझिएगा मेरे कंसेप्ट को। इसको हम मिटा लेते हैं, AB अनुपात AC। AB कौन है भाई, ये है AB और ये है AC, इसका अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर कंसेप्ट समझिए, ये जो है क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितना जा रहा है।
ये जो है जा रहा है 1 मिनट, और कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, तो समझिएगा कि आखिर क्या आप करेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल 4 दूना 8 ये तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ये नहीं है। हाँ 1 मिनट समझिएगा, ये भी अनुपात थी, तो इसका अनुपात देखिए समझिए, जो अनुपात इसका और इसका होगा वही अनुपात इसका और इसका भी होगा, डेट मीन्स AB और AC का भी होगा। ठीक है, तो इसमें आप निकालेंगे कैसे, सो समझिए। यहां पर आपको AB अनुपात AC निकालना है, तो डायरेक्ट आप इसका अनुपात निकालिए, जो 5:2 है उसका। तो 5:2.5 है, 5:2.5 है, तो 2.5 दूना क्या होगा, 2.5 दूना होगा 5, तो 2 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर होगा। तो 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जो है बी ऑप्शन आपका आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। जिस तरह से देखिए समझिएगा बातों को, अगर आप इसको दूसरे तरीका से समझना चाहते तो फिर से समझिए, आप अगर कंसेप्ट समझना चाहते तो फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए इसका 2 गुना है ये, ठीक है, 2.5 का 2 गुना ये है, तो इसका भी 2 गुना होगा ये भुजा। अगर इसको आप 2 मानते हैं तो ये 4 होगा, और तब आप अनुपात निकाल लीजिए, बात तो बराबर होगा। AB बट्टे AC कीजिए तो क्या होगा, AB का मान आप देख सकते हैं कि 4 है, AB का मान कितना है 4 है, A से लेकर के B अपने आपको मिला कितना 4, और ये A से लेकर C है 2, तो फिर 2 दूना 4, बात तो वही आया, 2 ही आंसर मिला फिर भी आपको, तो बी ऑप्शन आप इस तरह से आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसको, 26 नंबर क्वेश्चन को सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये सिंपल से क्वेश्चन है, आप भी इसका आंसर कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि 2 समद्विबाहु त्रिभुजों के कोण बराबर हैं, और जो भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो वो समरूप होगा, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे दिया गया 16:25। तो आपको बताना कि उनके ऊंचाई का अनुपात क्रमशः क्या होगा, मतलब ऊंचाई क्या है, तो भुजा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो इस स्थिति में आप आराम से बना सकते हैं। 4 इसका कर दीजिए, 16 का आप जब करेंगे बताए थे, जब क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाए तो उसका रूट कर लीजिएगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, तो आपको भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा। तो इसका ऐसे कर लीजिए, तो 16 का मान होगा 4 चौके 16, और 5 का मान होगा 5×25, तो 4:5 यहाँ पर देख लीजिए कौन है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 4:5। ऊंचाई पूछा जा रहा है, ऊंचाई का अनुपात, तो ऊंचाई क्या होता है, भुजा होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं 4:1, उसका स्क्वायर रूट निकाल करके। 27 नंबर क्वेश्चन मेन है, 27 नंबर क्वेश्चन पे आइए, वो सब क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। आइए 1 मिनट हल्का ऊपर हो जाओ भाई। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र में DE जो है BC के समांतर है, तो आपको AD बराबर 2 दे दिया गया है, देख लीजिए। A से D तक कितना है, ACD क्या है 2 है, तो ये है आपको 2 दे दिया गया, ठीक है। और BD बराबर 3 दे दिया गया है, BD बराबर ये यानी कि ये 3 दे दिया गया है। तो और एक चीज और दे दिया गया है, AE बराबर 1.6 cm है, AE कौन है, ये है 1.6 cm, ये आपको दे दिया गया है। तो इस स्थिति में आपको EC का मान निकालना है, तो समझिए EC का मान क्या होगा, AD अनुपात DB, AD अनुपात DB जो है वो बराबर होगा किसके, AE अनुपात EC के, AE अनुपात EC के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AE अनुपात EC ले सकते हैं। अब आपके पास जिसका मान है उसका मान रखिए, तो AD का मान आपके पास है 2, AD का मान 2 है, तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। और BD का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास BD का मान 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लेंगे। और AE का मान देख लीजिए, AE का मान 1.6 है, तो 1.6 ले लेंगे। और फिर से यहाँ पर जो CE है वो तो EC है वो EC रहेगा ही रहेगा। अब याद रखिएगा कि ये आपका क्या है 16 है, ठीक है, ये इसको 1.6 है, तो 1.6 मानेगा, बता रहे हैं कि कंसेप्ट क्या है। ऊपर से ऊपर कर सकता है, नीचे से नीचे कर सकता है, तो 2 8 16 क्या होता है, 2 8 16 होता है। यानी कि जब आप 2 से 1.6 को भाग दीजिएगा तो
तो आपको मिलेगा 0.8। कितना मिलेगा? 0.8। और ये 1 रहा, 2 1 2 और 0.8 गुने 1.6 होता है। ठीक है, अब इसी को 1 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा इसी, और 8 को जब 0.8 को 3 से गुना कीजिएगा 8 त्रिक 24 होता है, 8 त्रिक 24 होता है, तो 8 त्रिक 24 तो 2.4 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए बी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है 2.4। गुना कीजिएगा 0.8 को 3 से, तो 8 त्रिक 24 होता है, एक अंक पहले दशमलव लेना है, तो 2.4 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान समझिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा क्या जा रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर आप देखेंगे और एक एक बातों को समझने की कोशिश करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, चित्र में यदि BD बराबर है CD, BD कौन है? देख लीजिए, ये है BD और ये है CD, ये दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है? बराबर है। अगर ये 5 होगा तो ये भी क्या होगा? 5 होगा। वहीं पर जो CE है वो AE के बराबर है, तो CE कौन है? ये है CE AE के बराबर है। अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा। ऐसा इसके कहने का मतलब ये है। अब कौन BAD, तो देख लीजिए BAD कौन है? BA, ये A हुआ और ये D, मतलब ये कौन जो है ये कौन, और CAD, तो CAD कौन है? देख लीजिए CAD, दैट मीन्स ये कौन दोनों बराबर है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब समझिए आपको करना क्या है इस स्थिति में। एक चीज और दे दिया गया है कि कौन EBC, तो EBC कौन है? EB और C, ये तो ये कौन, और कौन EBA, तो EBA कौन है? EBA, मतलब ये कौन, ये बराबर। अगर ये 40 डिग्री का होगा तो ये भी 40 डिग्री का होगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में तब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो आप याद रखिएगा कि 28 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा उसको समझने की कोशिश कीजिए। 28 का ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर AB जो है BC के बराबर होगा और BC जो है AC के बराबर होगा। तो AB कौन है? AB है ये भुजा जो है BC के बराबर होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है और AC ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये होंगे कौन चीज? तो समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि इसका तीनों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र में PQ समांतर BC, PQ जो है वो BC के क्या है? समांतर है। तब आपको AP बराबर 2 दिया गया है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं कि AP बराबर 2 है, और PB बराबर 6 है, PB बराबर देख सकते हैं कि 6 है, और PQ बराबर 3 दिया गया है। PQ बराबर भी आपको कितना दिया गया है? 3। इस क्वेश्चन में आपका मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देखिए, ये क्वेश्चन में PQ बराबर कितना बोल रहा है? PQ बराबर 3 बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर PQ का मान 2 लिख के रखा है, तो ये 2 नहीं होगा, ये कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, अब इस स्थिति में आपको BC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? BC का। तो समझिए कि आखिर BC का मान होगा क्या। देखिए यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं जो आपका 29 का जो सही आंसर होगा, पहले आंसर देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर बी ऑप्शन से होगा। तो कैसे होगा समझिए। 2 तिया 6 आ रहा है, तो 3 तिया क्या होगा? 9 होगा। 9 यानी कि ये अनुपात ये जो है और ये अनुपात ये बराबर होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के आधार पर यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 गुना है, तो 3 तिया 9 ये भी 3 गुना होगा, 3 तिया 9 ये भी 3 गुना होगा, और 9 ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लॉजिक के साथ इसको बना सकते हैं। आगे बढ़िए। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, समझिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं। कैसे हैं? समरूप हैं। दो त्रिभुज समरूप हैं, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9
और 16 वर्ग सेमी है। यदि EF बराबर आपको 4.2 cm तो BC का मान आपको क्या करना है, निकालना है। 30 नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए फिगर की मदद से, ठीक है। समझिए क्या होगा। दो त्रिभुज मान लेते हैं, ये त्रिभुज आपका ABC है, ये त्रिभुज मान लीजिए ABC है, और एक त्रिभुज और बना लीजिए, इसका नाम आप दे दीजिए DEF दे दीजिए। अब इसका क्षेत्रफल जो है वो 9 दे रखा है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 16 दे रखा है। किसका? तो DEF का, ये 16 दे रखा है। इसका मतलब एक बात आप समझ लीजिए कि 9 16 कहने का मतलब है कि इसका भुजा जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि रूट 9 करेंगे तो 3 देगा, और इसका भुजा जो है वो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि रूट 4 करेंगे तो आपको 4 जो कि 16 मिलेगा, तो 4। तो भुजा का अनुपात हमको मिलेगा 3:4 में। 3:4 में हमको क्या मिल जाएगा, भुजा मिल जाएगा। और अगर 3:4 में भुजा मिलता है तो हमें यहां पर देख सकते हैं कि EC बराबर 4.2 दिया गया है। तो समझिए 3:4 का मतलब है 3/4, और यहाँ पर इसी अनुपात में हमें ये दोनों भुजा भी चाहिए। EF बराबर, EF कौन देख लीजिए, EF ये दिया गया है 4.2 cm। तो आपको BC पूछा जा रहा है, BC दैट मींस ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये अगर 4.2 है तो 1 मिनट समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, ये आ जाएगा कहाँ, नीचे आ जाएगा 4.2 आ जाएगा, और ये वाट यानी कि BC आप ऊपर ले लेंगे, तब क्या होगा समझिएगा। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो BC को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 BC मिलेगा, और 42 को जब आप 3 से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो 12 4 3 आपका होता है, 3 दूना 6 होता है, और 4 3 12 होता है, यानी कि 126 हो जाएगा। कितना होगा, 126, और एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव यहाँ पर आप लगा लेंगे। और जब आप 4 से 126 को भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3.15। तो BC का मान आपको 3.15 हो जाएगा। देख लीजिए BC का मान 3.15 कौन है, 3.15 डेट मींस यहाँ पर B ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं लॉजिक के साथ। आगे बढ़िए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जिनको अगर जो भी क्वेश्चन अगर समझ में न आए तो उसको दोबारा देख लीजिएगा। दोबारा देखने से क्या होगा कि जो भी कंसेप्ट अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो उसको आप आराम से सीख पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी साथी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 और AC बराबर 12 cm और BC बराबर 6 cm दिया गया है, तो कोण B कितना होगा, कोण B कितना डिग्री होगा। तो पहले त्रिभुज बना लीजिए तब आपको पूरा समझ में आएगा। ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए और ये C मान लीजिए। सबसे पहले भुजाओं सबको गौर से देखिए। AB बराबर 6√3 ये दिया गया है आपको 6√3। फिर आप देख सकते हैं कि AC बराबर दिया गया है 12, ये है 12, ठीक है, और ये BC बराबर 6, ये 6 है। तो आपको इस स्थिति में बताना है कि कोण B का मान कितना होगा। कोण B ये रहा। अब इसी का मान आपको बताना है, तो समझिएगा कि क्या होगा। सबसे बड़ी भुजा है ये, ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं और कर्ण के सामने का कोण 90 डिग्री होता है। कर्ण के सामने का कोण 90 डिग्री होता है, तो कोण B का मान डायरेक्ट आप बोल देंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री दैट मींस यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगले क्वेश्चन को देखिए। जो क्वेश्चन है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, इसको समझिए। 32 नंबर क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। चलिए समझिए क्या पूछा जा रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है। इस स्थिति में D जो है BC के समांतर है, ये D देख रहे हैं और BC देख रहे हैं, दोनों समांतर है। और AD का मान आपको 3 दे दिया गया, समझ लीजिए। AD अनुपात BD दिया ना, तो AD का मान आप मान लीजिए कि 3 है। तो AD कौन है, ये है, तो 3 दे दिया गया। और BD का मान 2 है, तो ये रहा BD, तो ये हो गया 2, ठीक है। इस स्थिति में एक चीज और दे दिया गया, AE दे दिया गया 4.8। तो AE कौन है भाई, ये है AE।
4.8 है, 4.8 है। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको EC का मान बताना है, मतलब ये कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसका मान हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर AD अनुपात जो DB होगा, कौन चीज DB होगा, वो बराबर होगा किसके, AE अनुपात किसके, EC के। AE अनुपात EC के क्या होगा, बराबर होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ इसको हटाते हैं। अब AD का मान आप देख लीजिए 3 दिया गया है, तो AD का मान 3 बट्टे में BD का मान लेना है, तो BD है कितना, यानी कि DB 2 है, और AE का मान आपको दिया गया है 4.8 और EC का मान तो आपको निकालना ही है। तो कैसे निकालेंगे समझिए। 3 से जब आप 48 को भाग कीजिएगा तो 16 मिलेगा, यानी कि 1.6 मिलेगा। तो 3 का 3 और 16 3 48 कट गया। जब EC को आप इस 1 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा EC, क्या मिलेगा, EC मिलेगा। और इस 1.6 को 2 से गुना कीजिएगा तो 16 गुना होता है 32, यानी कि 3.2 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 3.2 दे सकते हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, इसको समझिए, या फिर 33 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर समझिएगा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा 33। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको सीख ही लेना चाहिए। पूछा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजाएं 2A है। समबाहु त्रिभुज का कहानी आ गया तो समझिए। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज का सभी भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये मान लीजिए कि कोई ABC समबाहु त्रिभुज है, उसका एक भुजा दिया गया है 2A, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई क्या होगा। A से लेकर के जब यहाँ पर लंब डालते हैं तो यही ऊंचाई कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। और ये लंब जो AC है उसको 2 भागों में बांटता है, तो D दे देंगे, तो जितना BD होगा उतना ही D से C भी होगा। अब समझिए, इसकी एक भुजा दे दी गई है 2A, तो ये भुजा होगी 2A मान लीजिए, तो सभी तो 2A होगा, सभी तो 2A होगा, ये भी भुजा क्या होगा 2A होगा। तो एक A इधर और एक A इधर, तो एक A प्लस एक A कितना होगा 2A हो जाएगा। इस स्थिति में आपको ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई का मतलब AD निकालना है। तो कोर्स देखिए, अगर हम त्रिभुज ACD का बात करें, त्रिभुज ACD का बात करें तो त्रिभुज ACD में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति बन रहा है। देखिए यह 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, और इसको आप मान लीजिए लंब, तो यहाँ पर आपको निकालना है लंब। लंब बराबर फार्मूला होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है 2A है, तो 2A का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या है, आधार है A, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा, ये P का मान निकालना है। P देख सकते हैं कि ये ऊंचाई है, उसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और A का स्क्वायर होगा A स्क्वायर, माइनस है तो माइनस और A का स्क्वायर है तो A का स्क्वायर। क्या होगा समझिए, 4 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटेगा तो 3 का स्क्वायर, 3A का स्क्वायर, 4A स्क्वायर में से 1A स्क्वायर घटे 3A स्क्वायर। अब क्या होगा समझिए, A स्क्वायर से रूट होगा कैंसिल, तो A आ जाएगा बाहर, एक आएगा बाहर, लेकिन √3 अंदर बच जाएगा, तो √3A यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए कि √3A कौन है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमने देखा कि √3A है, तो ये √3A आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं सब क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 34 नंबर क्वेश्चन सामने आ चुका है। समझिए टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको टाइम देना ही देना होगा, टाइम से आप भाग नहीं सकते हैं। टाइम अगर नहीं देंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR में कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C जो कोण R के बराबर है, तो इस स्थिति में बताना है कि वो दोनों त्रिभुज कैसा होगा। तो 34 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो D होगा। दैट मींस याद रखिएगा कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये ABC त्रिभुज जो है
पी क्यू आर के क्या होगा, समरूप होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण एक दूसरे का क्या है, बराबर है। संगत कोण एक दूसरे का क्या है, बराबर है। अगर संगत कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। कैसा होगा, समरूप, यानी कि समरूपता का जो चिन्ह है इस टाइप से होता है तो समरूप हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के क्या होंगे, समरूप होंगे। अगला क्वेश्चन 34 के बाद 35 नंबर, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। अगर कोई समांतर चतुर्भुज है और उसकी सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं, वृत्त को छू रही है, तो वो समांतर चतुर्भुज जो है कैसा होगा। तो 35 का आंसर आप याद रखिएगा, सी ऑप्शन, वो होगा समचतुर्भुज। वो कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। आगे आइए, मजेदार क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं 36 से आगे। ठीक है, ये हल्का उस टाइप के क्वेश्चन है जिस टाइप के हम लोग कर चुके हैं, देख लीजिए फिर भी। 36, दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं जो है वो दे दिया कि दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो 3:5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9:25 जो भी होगा, ये ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, 9:25। इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि भुजा के स्क्वायर अनुपात को स्क्वायर करते हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात मिलता है। 37, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 13 डिग्री और एबी बराबर 13 सीएम और बीसी एसी बराबर 12 सीएम है, तो एसी का मान कितना होगा। एबी का मान 12 है तो एसी का मान कितना होगा, देख लीजिए। पहले त्रिभुज समझिए। ये त्रिभुज रहा आपका, मान लीजिए कि ये कोई समकोण त्रिभुज है और कोण ए लेना है आपको 90 डिग्री, तो ये मान लीजिए कि 90 डिग्री है, तो ये ए है, और ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए, तब आप कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ पर आपको बीसी दिया गया है 13, तो बीसी भाई कौन है, ये है, तो बीसी है 13, और एबी 12 दिया गया है। एबी कौन है, एबी देख लीजिए, ये है एबी, ये है आपको 12 दिया गया। तो इस स्थिति में आपको एसी का मान बताना है। यहाँ पर एसी छोटा लिख दिया गया, बड़ा एसी लिखना चाहिए, 12 एसी लिखना चाहिए। तो एसी कौन है, ये निकालना है। तो सिंपली समझिए कि ये हुआ लंब, ये हुआ कर्ण, और ये आधार हुआ, ये आधार मतलब बी हुआ। तो आधार निकालने का फार्मूला बी बराबर फार्मूला होता है √h² माइनस p²। तो h स्क्वायर कर लीजिए, h का मतलब 13 का स्क्वायर, तो 13 का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस p मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर जो है 3 × 9 169 होता है। 37 में क्या हो जाएगा 169, 1 6 9 और माइनस 12 का 144 होता है। तो 69 में से 44 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 25, और 25 5 × 5, तो एक 5 बाहर आएगा, 5 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा 5 सीएम। देख लीजिए कौन सा है, सी ऑप्शन 5 सीएम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसी तरह से हम लोग आराम से एक एक चीजों को सीखते और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आ जाइए आगे और देख लीजिए अपने 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन सीखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सीएम है तथा 40 सीएम है, तो इस की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। पहले तो भाई आप क्या कीजिए कि समचतुर्भुज बनाइए, समचतुर्भुज बनाइए। मान लेते हैं कि ये कोई समचतुर्भुज है, ठीक है, ये रहा कोई आपका समचतुर्भुज। ये जो है इस तरह से बनता है, मान लेंगे ये समांतर होता है भुजाएं एक दूसरे के। ये रहा समचतुर्भुज, एक विकर्ण ये होगा, इसका नाम भी कुछ दे दीजिए, ए बी सी डी, और एक विकर्ण ये होगा, ठीक है। तो ये बड़ा वाला विकर्ण है, डी से बी जो जा रहा है बड़ा वाला है, और ए से सी छोटा वाला विकर्ण है। तो छोटा वाले विकर्ण का 30 सीएम लंबाई है। ये बिंदु जो है याद रखिएगा पूरे बीच में होगा, मिडिल पॉइंट होगा, इसलिए इसको हम एम से सूचित करते हैं। अगर ये मिडिल पॉइंट है और ए से सी छोटा त्रिभुज है, सॉरी छोटा विकर्ण है, तो इसका लंबाई है 30, तो 15 इधर होगा और 15 इधर होगा, ठीक है। और एसी सॉरी बी से लेकर के डी बड़ा वाला है और इसका लंबाई 40 दिया गया, बड़ा वाला कितना है इसमें क्वेश्चन में 40 है, तो 40 है तो 20 इधर वाला होगा और 20 इधर वाला होगा। इस स्थिति में आपको इस त्रिभुज की जो है
इसकी एक भुजा का लंबाई, एक भुजा की लंबाई निकालना है। अब समझिए बातों को, देखिए याद रखिएगा कि जितने भी समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटते हैं। कितने डिग्री कोण पर? 90 डिग्री कोण पर। तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। तो अब ये बात कीजिए, हम त्रिभुज ए बी एम में बात कर रहे हैं। ए बी एम, देखिए ए ये हुआ बी और ये हुआ एम। तो इस त्रिभुज में हम अगर बात करेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है, और इसको आधार मान लीजिए और इसको लंब मान लीजिए। तो कर्ण आपको निकालना है, सिंपली समझ लीजिए। कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर। तो लंब कितना है? 15 है, 15 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार कितना है? 20 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो कर्ण आप आराम से निकाल लीजिए और यही एक भुजा हो जाएगा। एच क्या है? ए से बी एक भुजा हो गया कि नहीं हो गया? तो भुजा आप आराम से निकाल सकते हैं। 15 का स्क्वायर आपका होगा 225 और 20 का स्क्वायर सभी जानते हैं कि 400 था, 20 20 अंक 400। अब इसको आप कीजिएगा, जोड़िएगा तो 625 होगा। 625 और 25 गुने 25 625 होता है, तो एक 25 बाहर आएगा और ये 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक भुजा कितना हो गए? 25 आप याद रख सकते हैं। दैट मींस सी ऑप्शन 25 cm आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा 40 41 देख करके आज का क्लास हो जाएगा आपका कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे। जितने भी साथी अगर लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक एक लाइक आपका हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। चलिए समझेंगे यहाँ पर आगे एक क्वेश्चन को, 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जो बीई है वो बीसी के क्या है? समांतर है और एडी अनुपात बीडी दिया है 5:3। तो इस स्थिति में ये क्वेश्चन तो हमने बनाया है, ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी देख लेते हैं। लेकिन क्या है, ए बराबर 4.8 cm है। तो इसी का मान आपको निकालना है। तो इसी का मान अभी हम आपको बताए थे, ठीक है, निकालना सिखाए थे। फिर भी आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी है, ये रहा त्रिभुज एबीसी, ए बी सी रहा ये, ठीक है, और डी इसके समांतर कोई रेखा खींचा गया है। ये है डी और ये है ई। डी इसके समांतर कोई रेखा खींचा गया है। तो इस स्थिति में होगा क्या, समझिए। इस स्थिति में आपको बोला जा रहा है कि एडी कितना है? 3 है। देख लीजिए, एडी है 3 और बीडी है 5। बीडी ये दिया गया 5, 3:5 हुआ। और एई भी आपको दे दिया गया, एई दे दिया गया 4.8 दिया गया है। तो ये ईसी कितना होगा? तो याद रखिएगा एडी अनुपात डीबी, एडी अनुपात डीबी बराबर होगा एई अनुपात ईसी के। एई अनुपात ईसी के बराबर होगा। तो क्या होगा? एडी कितना आप देख लीजिए 3 है, एडी का मान 3 है, तो 3 बट्टे और बीडी का मान 5 है, तो 5 और बराबर में क्या होगा? ये 4.8 होगा। यही 4.8 है तो 4.8 लेंगे और नीचे में आपका आएगा ईसी आएगा। और जानते हैं कि 16 या 48 होता है, 16 या 48 होता है तो 1.6 होगा, 1.6 होगा। और ये यहाँ पर 1 होगा, तो इसी को 1 से गुना कीजिएगा तो एक ईसी होगा। और 5 से जब 16 को गुना कीजिएगा तो 80 होगा और 1.1 अंक पहले दशमलव लगा लीजिएगा। तो इतना आंसर होगा 8.0 और 8.0 को आप बोलेंगे 8 cm, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब आ जाइए 40 और 41 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा, समझिए इस दोनों क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है। सीखिए कि कैसे आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं ताकि हम समझ सके अच्छी तरह से बातों को, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का बात किया गया है, तो मान लेते हैं कि ये रहा आपका त्रिभुज एबीसी, ये रहा त्रिभुज। 1 मिनट अच्छा से हल्का बनाइए। ये मान लीजिए कि आपका त्रिभुज एबीसी रहा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है। तो ये बीसी है, इसको हल्का आगे तक बढ़ा देंगे। कहां तक बढ़ाएंगे? तो
डी बिंदु तक। मान लीजिए कि ये बिंदु है डी और यहां तक हम इसको बढ़ा दिए हैं। अब बढ़ाने से क्या होगा, आगे बोला जा रहा है जिससे कोण ACD जो है वो 110 डिग्री का हो गया है। ACD कौन है, ACD, तो ये कोण कितना डिग्री का हो गया, 110 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब आगे बोला जा रहा है कि BAC है 57 डिग्री, तो BAC यानी कि ये कोण दे दिया गया आपको 57 डिग्री, 57 डिग्री दे दिया गया, तब आपको कोण ABC यानी कि ABC यानी कि ये कोण तब कितना होगा ये बताना है। ये कोण कितना होगा ये आपको क्या करना है, बताना है। तो समझिए कि आखिर ये कोण कितना होगा और कैसे आप इसको निकाल पाइएगा। देखिए B से लेकर के D तक एक सीधी रेखा है, बोलिए यस। B से लेकर D तक एक क्या है, सीधी रेखा है, और कभी भी सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। और 180 में 110 ये ले लिया तो इसके पास कितना बचा, इसके पास बच गया 70 डिग्री। कितना डिग्री, 70 डिग्री कोण बच गया। इसका मतलब इस त्रिभुज का एक कोण तो पहले से 57 आपको दिया गया था और कोण C भी मिल गया 70, और आपको B निकालने के लिए, कोण B निकालने के लिए, B बोलिए या उसी को ABC बोलिए, निकालने के लिए 180 डिग्री में से इस दोनों कोण को 70 को और 57 को जोड़ करके घटा लेना होगा। तो 7 5 12 यानी कि 127 डिग्री, 127 डिग्री आप घटा लेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 53 डिग्री। कितना डिग्री, 53 डिग्री यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 53 आखिर है कहाँ, हाँ यहाँ पे ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन देख लीजिए, 53 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब इस दो कोणों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो बी आपको मिल जाएगा। कंसेप्ट आपने सीख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जितने भी साथी लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। मोबाइल ऐप जो भी डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा, तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ABC कोई त्रिभुज है जो समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका दो भुजा बराबर हो, जिसका दो भुजा क्या हो, बराबर हो। तो हम यहाँ पर A, B और C ले लेते हैं। यहाँ पर बोला जाए कि AC BC के बराबर है, ये AC और ये रहा BC, ये दोनों आपस में बराबर है, और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर बोला जा रहा है। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो AB कौन है भाई, AB है ये, इसका जब स्क्वायर करते हैं तो 2AC स्क्वायर होता है, AC स्क्वायर। तो अगर ये AC है तो ये भी AC मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, और बराबर है इस स्थिति में आपको कोण C पूछा जा रहा है। कौन पूछा जा रहा है, कोण C। तो C देख लीजिए, C जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये जो ये AB है वो बड़ा वाला भुजा है, तो बड़े वाले भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 90 कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए नहीं रखेंगे, अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और आप लोग इससे आगे या फिर आप लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट कीजिए। अब हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, वो टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो हम आपको पढ़ा देंगे। वो किसी भी विषय का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, हिंदी मैथ कुछ का भी हो, हम आपको पूरा जो है आप कमेंट कीजिए, हम आपको उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जितने भी साथी अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो है सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके।